यूहन्ना की पत्री इसका 4 अध्याय और 1 से लेकर 4 तक कहा जाए। पहला यूहन्ना की पत्री इसका 4 अध्याय और 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्मा को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अभी भी जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। प्रभु इस वचन पे आशीष करें। प्रभु की महिमा और स्तुति करते हैं, जय जयकार करते हैं। और आइए हम अपने सर को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्यारे जीवित प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं यीशु। प्यारे बाप आसमानी, फिर से एक बार हमें आपकी संगति और प्रार्थना करने का मौका दिया। और प्रभु, हमारे अनेक भाई बहन जो कलीसिया के अपने अपने घरों के अंदर आपके लिए भूखे प्यासे हैं, आपके लिए प्रभु यीशु व्याकुल है, आपके आने की राह देख रहे हैं। और इसलिए वे चाहते हैं, हम चाहते हैं, हर एक प्रभु आपके बच्चे, आपकी दुल्हन चाहती है जो आपके देह के शरीर के अंग है। हम चाहते हैं कि हमारे देह की उन्नति हो और हम पिछले स्थिति में ना रहे, बल्कि हम पिछले से बढ़कर प्रभु हम सिद्धता में जाए, सिद्ध जीवन व्यतीत करें। और प्रभु, हमें कोई दाग धब्बा झुर्री ना हो, परंतु यीशु हम विश्वास में और वचन में और प्रकाशन में अधिक बढ़े हुए, आपके प्रकाशन के उजाले में चलते हुए प्रभु एक ऐसे स्थिति में आना चाहते हैं जहाँ पर आपका राज्य है। प्रभु, हम सब की सहायता कर, हम सब इस कसौटी के अंदर, इस सारे प्रभु स्थिति के अंदर हम खरा उतरना चाहते हैं। इसलिए पिता, हम सब की सहायता कर, हम सब की मदद कर और हम सबको आशीष कर। प्रभु, छोटी सी झुंड को, कलीसिया को, जो प्रभु अभी अपने घरों में बैठकर इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके हृदय को स्पर्श कर, उनके हृदय को वचन के द्वारा स्पर्श करके आपकी महिमा, जय जयकार, दया को पालन कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनो, कबूल कीजिए, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करें। मैं चाहता हूँ कि हम सब बैठ जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसके नाम की जलाली करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत ही अद्भुत और सामर्थ्यवान वचन है। और जब परमेश्वर का वचन आता है तो वो हमारे लिए जीवन लेकर आता है, आशीष को लेकर आता है, उसकी कृपा को लेकर आता है। और इसीलिए इन दिनों के अंदर परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा महान वचन, महान संदेश रखा, जिसकी हम स्तुति और प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि उसने हमसे प्रेम किया और ऐसे सिद्ध संदेश को हमारे तक पहुंचाया। मेरे प्रियो, आज हम उस विषय पे बात करना चाहते हैं कि हमारा जो विषय है, when a man is anointed of the Spirit of God, he will act like a God. जब कोई मनुष्य को परमेश्वर की ओर से अभिषेक होता है तो परमेश्वर की तरह कार्य करता है और परमेश्वर की तरह उसकी हर बात होती है। इसलिए हमें खास करके उस वचन को, हम फिर से चाहता हूँ कि मैं सारे भाई बहन उस वचन को देखें और परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति करें और परमेश्वर की आराधना करें। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्मा को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता जगत में उठ खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति
से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु, देखिए, जो आत्मा मान लेती है, जो आत्मा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, भाई ब्रानम कहते हैं कि जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है उसके अंदर परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की दीनता, परमेश्वर की भूख और प्यास होती है। और वो हमेशा, वो आत्मा जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, अपने आप को करेक्ट करने के लिए, करेक्शन करने के लिए हमेशा तैयार होती है। और वो आत्मा क्या करता है कि परमेश्वर की बातों को हमेशा वो करेक्ट करने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को परमेश्वर के आत्मा से सुधार कर परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करने के लिए परमेश्वर क्या करता है, उस आत्मा को परमेश्वर ने दिया ताकि वे परमेश्वर की महिमा करें। और जब परमेश्वर के आत्मा किसी भाई या बहन या किसी चर्च के भाई बहनों के अंदर होता है, या किसी पासवान के होता है, सेवक के अंदर होता है, तो जो भी कोई व्यक्ति हो, उसके अंदर जो भी गलती हो, जो भी चीज हो, तो वो परमेश्वर का आत्मा सुधारता है। और जब सुधार के लिए लाता है तो वो क्या करता है, बड़े ही दीनता से, नम्रता से उस सुधार को क्या करता है, सुधार को अपनाता है और सुधार करता है। और जो उसके अंदर जो भी चीजें होती है वो अपने आप को खाली करता है उन सारी चीजों से जो परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जो भी चीजें उसके अंदर होती है, वो परमेश्वर का आत्मा उसको खाली करवाता है। और परमेश्वर का आत्मा उसको संपूर्ण रीति से खाली करवाता है, संपूर्ण रीति से उसका जीवन खाली हो जाता है और वो परमेश्वर के योग्य अनुसार जीवन जीता है। इसलिए हमें पहचानना है, डिसर्निंग होना चाहिए कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, परमेश्वर का जीवन है कि नहीं, परमेश्वर की बातें है कि नहीं। इसलिए हर भाई बहनों को, हर एक व्यक्ति को डिसर्निंग करना चाहिए, जांचना चाहिए, मुझे जांचना चाहिए, आपको जांचना चाहिए, हर एक को जांचना चाहिए, क्या हमारा जीवन उस परमेश्वर के आत्मा से, परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर हुआ है क्या? हुआ है तो हम परमेश्वर की तरह कार्य कर रहे हैं क्या? हमारी आदतें परमेश्वर की तरह है क्या? हमारी जीवन परमेश्वर की तरह है क्या? हम परमेश्वर की तरह कार्य कर रहे हैं क्या? परमेश्वर की तरह जी रहे हैं क्या? तभी तो ये साबित होता है कि उस भाई को, उस सेवक को परमेश्वर की ओर से अभिषेक हुआ, परमेश्वर के आत्मा, उसका परमेश्वर के आत्मा से उसका अभिषेक हुआ है और इसलिए वो परमेश्वर की तरह कार्य करता है, परमेश्वर की तरह वो सारे काम करता है और वो परमेश्वर की महिमा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज छोटे से लेकर बड़े तक कोई भी अपने आप को सुधार लाना नहीं चाहता, अपने आप के अंदर बदलाव लाना नहीं चाहता, अपने आप के अंदर परमेश्वर का जीवन लेना नहीं चाहता। लेकिन हर एक को देखना चाहिए कि हर किसी से हम बात करेंगे तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारा तो जीवन बहुत ही सही है और हम एकदम सही है। लेकिन जब परमेश्वर का जीवन उसके अंदर आता है तो वो उन सारे चीजों से अपने आप को खाली करता है, रिक्त करता है। उसके अंदर वो सारी चीजें नहीं होती जो परमेश्वर के विरुद्ध हो, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हो, परमेश्वर के आत्मा के विरुद्ध हो, बल्कि वो उन सारे बातों को अपने आप को खाली करता है। थोड़ा थोड़ा करके, अंश अंश करके उसके अंदर बदलाव आता है और जब बदलाव आता है तो संपूर्ण रीति से परमेश्वर के लिए पूरी तरह से बदल जाता है और उसके अंदर बदलाव का जीवन आता है। थोड़ा थोड़ा करके, भांति भांति, थोड़ा थोड़ा करके, अंश अंश करके, वचन कहता है कि अंश अंश करके उसकी उन्नति होती रहती है। और इसलिए परमेश्वर ने विश्वासियों को इसलिए आत्मा दिया ताकि उनकी उन्नति हो, उसी स्थिति में ना रहे, वे पिछले जीवन के अंदर ना रहे, पिछले स्वभाव के अंदर ना रहे, पिछले आदतों के अंदर ना रहे, पिछली चाल ना चले, पिछला जीवन उनके अंदर ना हो, पिछले विचार ना हो, पिछला देह का स्वभाव उनके अंदर ना हो, बल्कि परमेश्वर इसलिए आत्मा देता है ताकि वो व्यक्ति, उसकी सोच बदल जाए, उसकी आदतें बदल जाए, उसका जीवन बदल जाए, उसके शारीरिक कार्य बदल जाए। इसलिए परमेश्वर अपने आत्मा से अभिषेक करता है और जब परमेश्वर के आत्मा से अभिषेक होता है
तब वो भाई या बहन या वो सेवक वो परमेश्वर की तरह कार्य करता है, परमेश्वर की तरह बोलता है, परमेश्वर की तरह देखता है और परमेश्वर की तरह परमेश्वर का काम करता है। Praise the Lord। प्रभु की स्तुति हो। हम देखते हैं कि ये चीजें जो होना बहुत जरूरी है। आज हम चर्च के अंदर, भाइयों के अंदर, सबके अंदर ये चीज देखना चाहते हैं और ये चीज जो है, लेकिन सबसे पहली बात तो डिसर्निंग करना चाहिए। बहुत बार हम कबूल नहीं कर पाते, स्वीकार नहीं कर पाते कि देखिए हर कोई कहता है कि नहीं मैं तो सब ठीक ठाक है, मेरे पास सब अच्छा जीवन है, मैं बहुत ही अच्छा व्यक्ति हूँ या अच्छी व्यक्ति हूँ और मेरे पास कोई भी कमतरता नहीं है और मैं तो बहुत सारा प्रार्थना करता हूँ, बहुत सारा मैं बाइबल पढ़ता हूँ और मैं बहुत भला अच्छा व्यक्ति हूँ और मैं परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति हूँ। कभी भी परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है। परमेश्वर ने जगत के उत्पत्ति से पहले जिन भाई बहनों को चुना है, निश्चित हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना, लेकिन परमेश्वर ने जब चुना है तो हमारे पास परमेश्वर का अभिषेक जो है, उसके आत्मा का अभिषेक हमारे पास होना चाहिए। और जब परमेश्वर का अभिषेक हमारे पास होगा तो निश्चित परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक क्या करता है, हर एक भाई बहनों को वचन के अनुसार, जो प्रॉफिटिक मैसेज के अनुसार, जो हमारे लिए हमारे दिनों के अंदर दिया है, उसको पूरा करने के लिए आत्मा उस भाई को प्रेरित करता है, उस बहन को प्रेरित करता है, चर्च को प्रेरित करता है, चर्च के हर एक पासवान को, हर एक डीकन एल्डर को प्रेरित करता है। परमेश्वर हर एक छोटे से बड़े तक हर एक को जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक हुआ, उसको परमेश्वर उन सारे बातों को, कामों को करने के लिए प्रोत्साहित करता है, उत्साहित करता है। उसके अंदर वो इंस्पायरेशन लेकर आता है, उसके अंदर वो भूख और प्यास लेकर आता है और वो सारी बातें जो वचन के अनुसार नहीं है, वो सारी बातों को जांच कर, देख कर, उन सारी बातों को अपने जीवन से निकालता है, खाली करता है और परमेश्वर की महिमा करता है। बहुत बार हम अनेक लोगों को प्रतीति करते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। परमेश्वर, शैतान बहुत ही होशियार है और वो हर एक चीजों की एक्टिंग कर रहा है और वो सारे बातों को प्रमोशन करना चाहता है। वो दानों की एक्टिंग करता है, वो संदेश देने की एक्टिंग करता है, वो गीतों की एक्टिंग करता है, वो धार्मिकता की, रिलीजियस डेमन जो प्रॉफिट ने डेमोनोलॉजी के अंदर प्रचार किया, धार्मिकता के जो डेमन्स है, वो सारी धार्मिकता की एक्टिंग करता है। इसलिए हमने धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने ऐसा भविष्यवक्ता भेजा कि जिसके द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा स्तुति करने के लिए, इन सारी बातों को समझने के लिए हमें परमेश्वर ने वो सारी बातें हमें दिया, नबी के द्वारा, नबी के संदेश के द्वारा। और इसलिए परमेश्वर ने ये सारी बातें हमारे ऊपर प्रकट किया है ताकि हम समझे, जाने और हर एक बातों की प्रतीति ना करे, हर एक व्यक्तियों पर विश्वास ना करे, लेकिन हमारे पास परमेश्वर का जो संदेश है, ये शुद्ध संदेश है, ये ताया हुआ संदेश है। परमेश्वर ने स्वर्ग से उसके भविष्यवक्ता के द्वारा उसके लोगों तक, उसकी कलीसिया तक, उसके ब्राइड तक, उसकी दुल्हन तक परमेश्वर ने ये संदेश, परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा भेजा। इसलिए इस संदेश के गुण, इस संदेश के स्वभाव, इस संदेश के फल हर एक के अंदर दिखना चाहिए। जो परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त है, जो परमेश्वर के आत्मा से अभिषिक्त है, तो वो निश्चित परमेश्वर की ओर से काम करेंगे, कार्य करेंगे। बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन नहीं होता, मतलब कंफ्यूज रहते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक है और अभिषिक्त व्यक्ति है तो निश्चित परमेश्वर की तरह काम करेगा। जैसा कि भाई ब्रानम कहते कि मेरे कोई भी शत्रु नहीं थे, सारे संसार भर मेरे कोई भी शत्रु नहीं है, मेरे सारे मित्र ही मित्र हैं। और सारे मित्र होने के कारण उनका कोई भी ऐसा शत्रु नहीं था, कहीं पर
एक संदेश के अंदर सुनते हैं, क्योंकि मेरे पास वो कहते हैं कि एक फलाना मेरे मित्र है, मेरे मित्र है। आज जो संसार के अंदर जो कुछ इस मैसेज के अंदर या कलीसियाओं के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, ये जो है कंपटीशन चल रहा है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन का स्पिरिट जो है, ये जो ऐसा जो आत्मा जो है काम कर रहा है लोगों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, भाइयों के अंदर, और ये एक होड़ लग चुकी है। केवल जब परमेश्वर अपना दान वरदान देता है, तो वो किसी सेवक की या किसी भाई या बहन की महिमा के लिए नहीं, खुद के उन्नति के लिए नहीं, खुद के वो परमेश्वर ने जो दान दिया, जो अभिषेक दिया आत्मा का, वो जो है वो कलीसिया की उन्नति के लिए, हमारे खुद के आत्मिक उन्नति के लिए, ना कि हम खुद की प्रशंसा के लिए, खुद की तारीफ के लिए, दूसरों से नफरत करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर ने अपना आत्मा इसलिए दिया कि हम दूसरों से प्रेम करें, दूसरों के साथ प्रेम में आए और प्रेम का जीवन हमारे अंदर आए, प्रेम की बातें हमारे अंदर आए। और इसलिए परमेश्वर ने इसलिए उस व्यक्ति को हम पहचानना चाहिए कि क्या वाकई परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक है, तो वो परमेश्वर की तरह काम करेगा, ना कि नफरत करेगा, ना कि उसके अंदर पुराना जीवन रहेगा, ना कि वो किसी से वो नफरत करेगा। लेकिन जब परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता के अंदर परमेश्वर का आत्मा था, ये क्योंकि परमेश्वर ने एलिया के अंदर परमेश्वर का आत्मा था, और आज हमारे नबी के अंदर परमेश्वर का आत्मा है। इसलिए वो कहते हैं कि मेरा आज सारे संसार में सारे मित्र है और कोई भी मेरा शत्रु नहीं। यहां तक कि उनके पास जानवर भी आते थे उपमोस प्रार्थना करवाने के लिए अपने बच्चों के साथ, क्योंकि ये साइन था, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति उस स्थान में है और उसके ही द्वारा परमेश्वर कार्य कर रहा है, और यही चीज परमेश्वर दिखा रहा था, और इसलिए परमेश्वर ने वो सारी बातें वहां पर दिखाए। इसलिए अगर परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर का आत्मा है, तो परमेश्वर उस व्यक्ति को वैसा ही इस्तेमाल करता है जैसा परमेश्वर चाहता है, अपनी इच्छा से नहीं। यहां तक कि उसे जानवर भी पहचानते, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का जीवन है, और इसलिए परमेश्वर वो सारा काम उसी तरह से करवाता है जिस तरह से उसने पुराने भविष्यवक्ताओं के द्वारा किया। उसने नए नियम की जो भविष्यवक्ता, जिसे शिष्य कहते हैं, प्रेरित कहते हैं, उनके द्वारा उसने काम करवाया, जिसे प्रीचर कहा है, प्रॉफिट ने, और वो उसी तरह से काम किया जिस तरह से परमेश्वर का अभिषेक उनके अंदर था, परमेश्वर का जीवन था। इसलिए हमें सावधानी से हमें जांचना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की स्तुति के लिए, परमेश्वर की जलाली के लिए, परमेश्वर के दान, परमेश्वर की आराधना के लिए, ना कि हम अमीर होने के लिए, ना कि हम अपने नाम के लिए, ना कि हमारी प्रसिद्धि के लिए, ना हम धनवान होने के लिए, हम कोई ये सारी चीजों के लिए नहीं, हम परमेश्वर ने हमें चुना या परमेश्वर ने बुलाया। परमेश्वर ने हमें केवल दिन रात उसकी महिमा के लिए, उसकी स्तुति के लिए, केवल हमारे द्वारा उसकी महिमा हो, वो जो दान वरदान देता है वो केवल उसकी ही स्तुति के लिए, उसके लोगों की उन्नति के लिए, उसकी कलीसिया की उन्नति के लिए, उसके ब्राइड को, जो वो ब्राइड जो है इस संसार में जो उसकी दुल्हन है, एक शरीर के तौर पर उस शरीर की उन्नति हो, वो तैयार हो जाए, ताकि वो परमेश्वर से शीघ्र ही भेंट कर सके, परमेश्वर के साथ उसकी भेंट हो सके। परमेश्वर जो लेने आने वाला है उसके दूसरे आगमन के लिए, उस देह को तैयार करने के लिए परमेश्वर ने सबको अपना जो आत्मा से अभिषेक किया है, ताकि वे उसी तरह से काम करे, उस कलीसिया का फायदा हो, उस परमेश्वर के देह का फायदा हो, और वो देह तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन उल्टा हो रहा है। फिर हम कैसे पहचाने, हम कैसा जाने कि
परमेश्वर ने हमें, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त होता है तो ठीक परमेश्वर की तरह कार्य करता है, और परमेश्वर वैसा ही उससे कार्य करवाता है जैसा परमेश्वर चाहता है। वो अपनी इच्छा से काम नहीं कर सकता, वो अपने मन से काम नहीं कर सकता, वो अपने लिए टाइम टेबल नहीं बना सकता, वो अपने लिए प्रसिद्धि नहीं रख सकता, वो अपने लिए कुछ भी कर नहीं सकता, वो अपने आप को धनवान नहीं बना सकता इस मैसेज के द्वारा, या पुलपिट के पीछे से खड़े होकर, या पुलपिट वो कमाने का साधन नहीं बना सकता, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाशन कभी फूलता नहीं। परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर का प्रेम कभी खुद की बड़ाई नहीं करता, लेकिन परमेश्वर का आत्मा इसलिए दिया कि ताकि लोगों को तैयार करे, ताकि लोग, लेकिन आज उल्टा होता है कि लोग अपनी खुद की छोटे छोटे दान और दान भी हो, छोटी छोटी चीजें भी हो, तो वे अपने आप को महिमान्वित करते। अगर यदि अच्छा गला भी दिया हो, अच्छा वो अच्छा संदेश देने का भी दान हो, तो वे खुद की महिमा करना चाहते। परमेश्वर खुद की महिमा नहीं करता है। जैसा हमने पिछले दिनों के अंदर देखा, यीशु ने जब भी उसने क्या किया, पिता को महिमा दी। प्रभु यीशु ने पिता को महिमा दी, हर बात में पिता को महिमा दी। एक सेवक हो, पिता की महिमा करना चाहिए। एक अच्छे सिंगर हो, पिता की महिमा करना चाहिए। वो कलीसिया जो है उस परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, ना कि खुद की नहीं, अपने आप की नहीं। आप समझ रहे? प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। प्रभु ऐसा नहीं चाहता। प्रभु अपना काम उस तरह से करवाता है जैसा कि वो चाहता है। हम अपनी इच्छा से काम नहीं कर सकते। हमारी इच्छा से काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें उसकी इच्छा से काम करने के लिए बुलाया। इसलिए परमेश्वर ने हम सबको चुना है ताकि उसके वचन के अनुसार, इसलिए प्रॉफिट को भेजा कि हम उसके वचन के अनुसार उसकी दुल्हन बने, उसके संदेश के अनुसार हम दुल्हन बने, उसके आत्मा के अनुसार दुल्हन बने। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पिछले जीवन से, पिछले स्वभाव से, पिछले आदतों से, पिछले सारी बातों से निकलकर हम परमेश्वर के अभिषेक में होकर परमेश्वर की तरह कार्य करें, परमेश्वर की तरह जीवन व्यतीत करें, और वैसा ही जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा ही हम काम करें। और यदि अगर किसी को भी हम पहचानना है तो उसके जीवन को, उसके कार्य को देखें, ये परमेश्वर की ओर से, वो परमेश्वर के आत्मा से अभिषेक है कि नहीं। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ऐसा चाहता है। देखिए वचन क्या कहता है, कुरिन्थियों की पत्री, इसका एक पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 है और 11 वचन। मैं दान नहीं दे सकता, मैं किसी को दानों और दानों से नहीं भर सकता, लेकिन प्रोत्साहित करना एक सेवक का काम है, कलीसिया के उन एल्डर्स का काम है। लेकिन हर एक प्रभावशाली कार्य परमेश्वर की आत्मा से, और वो जिसे चाहे, जो योग्य है, उसके काबिल है, उसको ही देता है, सबको नहीं देता। और वो कोई भेदभाव नहीं करता, लेकिन वो उनको देता है जो उसके योग्य है, उसके लिए चुने गए। इसलिए परमेश्वर प्रभाव, इसलिए हमारा जो कार्य है ये मनुष्य का कार्य हो सकता है, मनुष्य की ओर से, लेकिन परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर ने इसलिए नबी को भेजा कि उस कार्य को, उस वचन को हम जो है उस आत्मा के अनुसार। इसलिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का अभिषेक होना बहुत जरूरी है, और जब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं होगा तब तक हम परमेश्वर के राज्य के अंदर जा नहीं सकते, तब तक परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर नहीं आ सकता। बहुत बार हम इन टाइम के अंदर रूढ़िवादी नहीं बनना चाहिए, तो हमें सबको प्रेम, रूढ़िवादी
ऑर्थोडॉक्स। और ये अगर हम ऐसा बनते जा रहे हैं तो निश्चित संस्था की ओर बढ़ जाए। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसे बने जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर ने जिसको आत्मा दिया है उसके जीवन को आप देखिए और वो सही जीवन जिएगा और दूसरों के लिए अपना पूरा जीवन, अपना पूरा समय, अपना पूरा कार्य, अपनी पूरी वो सारी बातें, वो जो है परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का जीवन उसके पास हो तो निश्चित वो सारी चीजें करेगा। और यदि कलीसिया के अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो कलीसिया का क्या करेगा? कलीसिया कौन? आप में, हम सब भाई बहन। और जब परमेश्वर का जीवन या परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर होता है तब परमेश्वर मतलब कलीसिया को जरूरत है क्या करना? करेक्शन करना। उन भाई बहनों को जरूरत है करेक्शन करना, सुधार लाना, अपने आप को सुधार लाना। और उस उद्धारकर्ता परमेश्वर का जो सही है वो नहीं चाहता। और इसलिए भाई ब्रैनम कहते कि मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन परमेश्वर का सच्चा वचन, जो सच्चा संदेश है, वो क्या करता है? हमें सुधार के लिए लाता है। परमेश्वर का आत्मा हमें सुधार लाना चाहता है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हर एक के अंदर क्या है? अगर परमेश्वर का आत्मा है तो क्या करता है? परमेश्वर का आत्मा हमेशा सुधार लाता है, मधुर बनाता है, नम्र बनाता है और हमेशा पर अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा से जीने की कोशिश करता है। अपनी योजना को, अपने प्रोग्राम को, अपने प्लानिंग को, अपने जो भी चीजों को परमेश्वर के, वो अपने नहीं, परमेश्वर की। हमें परमेश्वर ने इसलिए नहीं बुलाया कि हम अपनी योजना परमेश्वर को दे, परमेश्वर ने इसलिए बुलाया कि हम परमेश्वर की योजना को पूरा करें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। और परमेश्वर वही चाहता है। इसलिए याद रखिए, परमेश्वर इसलिए नहीं बुलाता कि आपको मुझे कि हम ऑरोगेंट का आत्मा लेकर घूमे। ऑरोगेंट बहुत खतरनाक आत्मा है और इसलिए हमें जांचना चाहिए। ये परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। ऑरोगेंट का आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। आज अगर कोई भाई किसी भाई को कुछ कह दे तो वो 10, अगर वो एक शब्द में उसको सुधार लाना चाहता है तो उसको उल्टा 10 बातें सिखाएंगे। अगर कोई बहन या कोई व्यक्ति उस पासवान को 10 बार सिखाएंगे, नहीं मैं तो, हम ऐसा नहीं। अगर ऐसा है तो आपके पास परमेश्वर का अभिषेक होना चाहिए, परमेश्वर के आत्मा का। और परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक है तो निश्चित आपके कार्य, मेरे कार्य, हर एक के कार्य परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार। यदि नहीं है तो निश्चित परमेश्वर का आत्मा नहीं, ऑरोगेंट आत्मा है। मुझ में हो, आपके अंदर है, हर एक के अंदर है। इसलिए यही समय है, इस लॉकडाउन के अंदर यही समय है कि हम अपने आप को अपने परिवार के साथ, अपने कुटुंब के साथ हम बैठे प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे कि हे परमेश्वर हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर इस लॉकडाउन के अंदर। और जितना अधिक हो सके प्रार्थना करना, उपवास करना, संदेशों को सुनना और संदेश के अनुसार अपने आप को सुधार लाना, अपने गलतियों को सुधार लाना। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है या इसमें कोई छोटी बात नहीं है कि अगर हम सुधार लाए, नम्र हो जाए या चर्च के भाई बहनों के सामने या उन बड़ों छोटों के सामने अपने गलतियों को सुधारें और अपने आप को सुधार के, निश्चित अगर हम सुधार नहीं लाएंगे और नम्र नहीं बनेंगे तो हम उस जीवन को खो देंगे, उस रैप्चर को खो देंगे, उस परमेश्वर के आगमन के अंदर हम वैसे ही खड़े रहेंगे नाश के लिए। लेकिन जो सुधार लाता है, जो बदलाव लाता है और वो अपने आप को वचन के अनुसार, मैसेज के अनुसार, प्रॉफिटिक मैसेज के अनुसार सुधार करता है तो निश्चित परमेश्वर उसको ग्रहण करता है, परमेश्वर उसको आशीष करता है। इसलिए आप में व्यस्त थे नौकरियों के अंदर, कामों के अंदर और चीजों के अंदर, और संदेश प्रचारों के अंदर मैं व्यस्त था, आप व्यस्त थे, हर एक
व्यस्त, बच्चे व्यस्त है, बहनें व्यस्त है, बहनें किचन के अंदर व्यस्त है, बच्चे जो स्कूल के अंदर व्यस्त है, हम सब लोग काम धंधे के अंदर व्यस्त है। इसीलिए परमेश्वर ने लॉकडाउन के अंदर आपको मुझे समय दिया ताकि हम प्रार्थना करें, हम वो उपवास में जाए, वो प्रार्थना करें परिवार के साथ, हम बाइबल पढ़े, वो परमेश्वर के दास के वो इन दिनों के नबी के संदेश को सुने और उन संदेशों के द्वारा अपने आप को रैप्चर के लिए तैयार करें, अपने आप को सुधार ले, परमेश्वर के आत्मा को मांगे। परमेश्वर का आत्मा कोई दे नहीं सकता, परमेश्वर का आत्मा वही कार्य, वही प्रभावशाली कार्य केवल परमेश्वर का आत्मा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने समय दिया सुधार के लिए, मुझे सुधार के लिए, आपके लिए सुधार के लिए। और इसलिए जब परमेश्वर का आत्मा होता है तो कोई भी व्यक्ति ऑर्गन नहीं हो सकता। देखिए लॉकडाउन के अंदर परमेश्वर ने, बाइबल ने प्रेडिक्ट किया, यशायाह नबी की किताब के अंदर, यशायाह नबी की किताब ये भविष्यवाणी की किताब है, उस यशायाह नबी की किताब ने आरंभ से अंत तक उन सारे भविष्यवाणी को किया और वो सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। हमारे दिनों की भविष्यवाणियां बाइबल ने और हमारे नबी ने किया, वो पूरा हो रहा है। और नबी ने कहा कि गॉड्स प्रोवाइडेड वे ऑफ हीलिंग। इस संदेश के अंदर कहा कि ये जर्म वॉरफेयर है, ये जंतुओं की लड़ाई है, और ये जब ये सारे जो बीमारियां और ये सारी चीजें जो है ये सारे संसार में डाली जाएगी, और जब किसी के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक ना हो तो वो, क्योंकि जिसके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक हो तो परमेश्वर का दूत, वो कहते हैं, वो उन सारे प्लेग को वो आपको छूने नहीं देगा। जिसके ऊपर परमेश्वर का मार्क है, अभिषेक है, परमेश्वर की मोहर है, उसे वो छूने नहीं देगा, उसे वो स्पर्श नहीं करने देगा, क्योंकि वो चाहता है कि हर एक जन ऑर्डर के अंदर है, हर एक चर्च ऑर्डर के अंदर है। किसके ऑर्डर में? पास्टर के ऑर्डर में नहीं, उस परमेश्वर के आत्मा के ऑर्डर में, उस परमेश्वर के वचन और नबी के संदेश के ऑर्डर के अंदर हर एक व्यक्ति, हर एक भाई बहन, बच्चे से लेकर मास्टर तक, हर एक व्यक्ति, सेवक तक उस अभिषेक के अंदर आए, परमेश्वर के सुधार के अंदर आए। देखिए परमेश्वर चाहता है, इसलिए उन्होंने इस प्रेडिक्शन किया, बाइबल ने किया, प्रेडिक्ट किया, इन बातों को बताया। और एक संदेश के अंदर कहते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि और एक संदेश है, और उस संदेश का नाम है, आप घर पढ़ सकते, गॉड्स प्रोवाइडेड वे ऑफ अप्रोच ऑफ फेलोशिप। उसके अंदर वो कहते हैं कि जो शारीरिक चीजें हैं, हमारी जो आशा है वो खत्म होने पर, और इसलिए जो बॉम्ब्स है वो सारे बॉम्ब्स लटकाए गए, हाइड्रोजन बॉम्ब्स और बीमारी के, कीटाणुओं के जो लड़ाइयां होने वाली है, और ये सारी चीजें बाइबल ने बताया है, और ये सारी चीजें, लेकिन परमेश्वर ने उस दूत को यह अधिकार दिया कि उसने उस दूत को यह अधिकार दिया कि उन्हें छूना मत, डोंट touch any of those. Don't you come near those who has the wine and oil. जिनके पास वाइन और ऑयल है, जिनके पास वचन और आत्मा है, उनके पास नहीं जाना, उनको छूना भी मत, क्योंकि उनके माथे पर मोहर लग चुकी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिनके पास, क्योंकि ये जो डिसीज है, ये जो बीमारी है, ये जो
ये जो सीखने से ये जर्म वारफेयर है। और भाई ब्रैनम कहते हैं कि और एक मैसेज के अंदर कि ये सारी चीजें वो जो एटम बॉम्ब के अंदर डालकर भी इसे वे ऐसा ब्लास्ट करेंगे, सारे संसार पर उसको डाला जाएगा और तब वो पूरा स्कैटर करेंगे सारे देशों के अंदर। और यहाँ तक कि डॉक्टरों को भी पता नहीं है हु इज गॉड। इस संदेश के अंदर कहते हैं कि डॉक्टरों को भी पता नहीं कि ये क्या हो रहा है, डॉक्टरों को भी पता नहीं। और ये सारे देशों के अंदर, सारे राष्ट्रों के अंदर फैलाया जा रहा है और ये बॉम्ब के द्वारा लाखों लोग मारे जाएंगे, इसको स्प्रेड किया जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों कि हमारे पास ये जर्म, ये डिसीज, प्लेग नहीं आ सकते यदि अगर परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा का अभिषेक है, तो निश्चित परमेश्वर क्या करेगा, आपको हमें बचाएगा। परमेश्वर का दूत हमें छूने नहीं देगा। लेकिन जिसके पास वाइन और ऑयल है, जो शुरू से बपतिस्मा हुआ, जब से उसका तारण हुआ, शुद्धिकरण हुआ और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे तक, जिसके पास वाइन और ऑयल है, उसे शैतान छू नहीं सकता, बीमारी छू नहीं सकती, उस पर शैतान अटैक नहीं करेगा। ये कोई परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान चाहता है कि सारे लोग नाश हो, सारे लोग बीमार हो जाए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास जीवन हो, हम आनंदित रहे और हम रैप्चर में जाए, हम उठाए जाए। इसके लिए परमेश्वर का आत्मा होना जरूरी है। देखिए हम बाइबल क्या कहता है, प्रकाशित वाक्य इसका 6 अध्याय और 6 वचन। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना। देखिए उन चारों प्राणियों में से मैंने एक शब्द ये कहते सुना, दीनार का सेर भर गेहूं, दीनार का शेर भर गेहूं, और दीनार का 3 सेर जौ, और दीनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि न करना, तेल और दाखरस की हानि न करना। ये पवित्र आत्मा को दिखाता है, ये वचन और पवित्र आत्मा को दिखाता है। इनको, इनकी हानि मत करना, इनकी कुछ भी हो जाए। वो चौथा प्राणी कह रहा है कि इनकी कुछ भी हानि मत करना। जिनके पास तेल और परमेश्वर का तेल है, जिनके पास ऑयल और वाइन है, उनको कोई स्पर्श नहीं कर सकता, उनके पास भी जाने के लिए। इसलिए आज कलीसिया के पास ज्ञान की जरूरत थी, वाह तारीफ की जरूरत थी। कौन हमारी तारीफ करता है, कौन नहीं करता है, हमारा ध्यान सिर्फ क्रूस की ओर होना चाहिए। हमारे पास परमेश्वर का वचन होना चाहिए, परमेश्वर का आत्मा होना चाहिए। इसके लिए चिंतित रहो कि हमारे पास परमेश्वर का आत्मा हुआ कि नहीं, परमेश्वर का अभिषेक हमें हुआ है कि नहीं। हमें परमेश्वर का अभिषेक चाहिए, इसके लिए हमें रोना चाहिए, इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। इस लॉकडाउन के अंदर हमें प्रार्थना करना चाहिए, इस लॉकडाउन के अंदर परमेश्वर से मांगना चाहिए कि ये परमेश्वर हमें आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे, और हम पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। ये परमेश्वर हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर, और हम इस लॉकडाउन के अंदर हम प्रार्थना में जाना चाहिए, परमेश्वर से मांगना चाहिए, चिल्ला कर, रो कर, पश्चाताप के साथ वो परमेश्वर से मांगना चाहिए कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक कर, पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत काल के जीवन में हो जाए। जिसके पास अब पवित्र आत्मा है उसके पास जीवन है, जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है उसके पास जीवन है। इसलिए प्रकाशित वाक्य के अंदर वो 6 अध्याय के अंदर वो दूत कह रहे कि जिसके पास वाइन और ऑयल है उसकी हानि न करना, और उसकी हानि नहीं कर सकते, उसकी हानि हो नहीं सकती। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु की स्तुति हो, आज हम करीबन एक 25 दिन के
ऊपर हो गए, 1 महीने के ऊपर हो गए हम लोग एक दूसरे से मिलने रहे, अपने घरों के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं और हम आशा करते कि शीघ्र ही हम एक दूसरे को देखेंगे, मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, हम एक दूसरे से गले मिलेंगे, हम एक दूसरे से, क्योंकि आज हम आपके अंदर मैसेज को देखते हैं, हम आपके अंदर वचन को देखते हैं और यही परमेश्वर ने हमें सिखाया और आज वो वचन आप हम में और हम आप में देखते हैं और इसलिए हम सिर्फ शरीर से नहीं मिलते, वचन से मिलता है, मैसेज से मिलता है। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम एक भाई से नहीं, तो ये वचन से मिल रहा है, मैसेज से मिल रहा है, आत्मा से मिल रहा है और शीघ्र ही ये हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे भाइयों के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे सारे लोगों के लिए हम वो सहायता करने वाला है। शीघ्र ही हम वो जल्दी ही हम जाकर परमेश्वर की उपासना आराधना करने वाले। इसलिए मेरे प्रियो, अधिक प्रार्थना करो, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घराने के साथ प्रार्थना में बैठो और जब प्रार्थना में बैठो तो अपने लिए, अपने उद्धार के लिए, अपने परिवार के लिए, पवित्र आत्मा के लिए मांगो, ताकि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है और आप परमेश्वर की तरह जीवन जिए, परमेश्वर की तरह आप चले, परमेश्वर की तरह रहे। आप परमेश्वर में से निकली हुई कलीसिया है, इसलिए आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जीवन आपके अंदर हो और इसलिए परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता को भेजा। हम देखते कि रिजरेक्शन इस लॉकडाउन के अंदर हम देखते कि मैं रिजरेक्शन के ऊपर सुन रहा था। भाई ब्रैनम कहते हैं कि यू मस्ट बी बॉर्न अगेन इस संदेश के अंदर कि जब रिजरेक्शन का मतलब क्या है, पुनरुत्थान का अर्थ क्या है। पुनरुत्थान, ये पुनरुत्थान मतलब एक जन्म है, रिजरेक्शन। और इसके अंदर कहते हैं कि व्हाट इट मीन्स टू बी बॉर्न अगेन, फिर से जन्म लेना। पहली बात यह है कि हमको तो पहली बात ऑर्डर के अंदर मरना बहुत जरूरी। आमीन, हालेलुया। हमें मरना बहुत जरूरी, उसके वचन के अनुसार, उसके मैसेज के अनुसार। और जब हम मरते हैं तब जब आपकी शारीरिक व्यवस्था जो है, शारीरिक बातें जो है, जैसा कि हम शारीरिक, परमेश्वर ने जो स्वाभाविक व्यवस्था दी है कि एक बीज जब वो जमीन में गाड़ा जाता है तो उसका स्वभाव, उसका जीवन, वो सारा मर जाता है, वो सड़ जाता है और वो कई दिन धूप और छांव के अंदर, बारिश के अंदर, और फिर कई दिनों के बाद उसके अंदर नया जन्म, उसके अंदर नया अंकुर फूटता है और उसके अंदर नया जन्म आता है। वैसे ही नया जन्म प्राप्त करने का अनुभव हमारे जीवन में, इसलिए हमारा पिछला जो भी चीजें है, पिछली सारी बातें, पिछला जीवन, पिछली सारी चीजें, इसलिए वो क्या करना चाहिए, पिछला सारा जीवन परमेश्वर निकालना चाहता है, निकालना चाहता है। और इसलिए हम देखते हैं, और एक संदेश के अंदर भाई ब्रैनम कहते हैं कि संदेश का नाम है आई एम द रिजरेक्शन एंड लाइफ। क्योंकि क्रिश्चियन लोगों का बेसिक रिजरेक्शन, पुनरुत्थान, और हमारी आशा है कि एक दिन हम उस ऑर्डर के अनुसार, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, बाइबल के वचन के अनुसार जो है, हम सही तरीके से हमारा पुनरुत्थान होगा। देखिए पुनरुत्थान मतलब, देखिए कि भाई ब्रैनम समझाते हैं कि अभी जो रिजरेक्शन मतलब रिप्लेसमेंट नहीं है, एक के बदले दूसरा। अभी यहां से भाई ब्रैनम कहते हैं कि अगर ये बाइबल यहां से इस पुलपिट से नीचे गिर जाए, और जैसे ही नीचे गिर गया
तो कोई दूसरा बाइबल झेल कर या पकड़ कर उसके बदले में दूसरा रखा जाए, दूसरा बाइबल, तो उसको रिप्लेस कहते। वो कहते कि इसको रिप्लेसमेंट कहते, उसके स्थान में दूसरा। परंतु रिजरेक्शन ऐसा नहीं रहता है। रिजरेक्शन वो है, वही चीज, वही बाइबल को पुनः उस स्थान मिला, वही व्यक्ति, मतलब टू बी राइज अप, फिर से उसको उठ खड़ा करना। वही यीशु जो क्रूस पर बलिदान हुआ, हमारे लिए मारा गया, वही यीशु तीसरे दिन फिर जी उठा। वही जीवन, वही परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर से फिर से आना चाहिए, वही लाइफ आना चाहिए। इसलिए हमारा पुराना जीवन मारा जाना चाहिए, पुराना स्वभाव मारा जाना चाहिए, पुरानी बातें हमारी खत्म होना चाहिए और हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन आना चाहिए। फिर से हम जी उठना चाहिए, फिर से जी उठना चाहिए। और जब जी उठने के लिए, इसलिए हमारे अंदर पूरा, पहले तो हम मर जाना चाहिए। इसलिए बाइबल क्या कहती है, रोमियो की पत्री इसका 6 अध्याय और हम 3 या 4 वचन को पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री इसका 6 अध्याय और हम 3 और 4 वचन को पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, मसीह का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, शारीरिक रीति से, शारीरिक कामों के लिए, शारीरिक स्वभाव के लिए, शारीरिक जीवन के लिए, शारीरिक आदतों के लिए, शारीरिक हर एक बातों के लिए हम मर चुके हैं। अब उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, जैसा उस मृत्यु का बपतिस्मा लेना, मतलब जो भी हमारे पहले शारीरिक काम थे, शारीरिक जीवन था, वो शारीरिक सारी चीजें थी, उसके साथ हम गाड़े गए, उसके साथ क्रूस पर मारे गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले, वैसे ही हम भी फिर से जी उठे और नए जीवन की सी चाल चले। नया जीवन, वही व्यक्ति, लेकिन अब पुरानी चाल नहीं, पुराना जीवन नहीं, पुरानी बातें नहीं, पुरानी भाषा नहीं, पुराना व्यवहार नहीं, लेकिन नया जीवन। नया जीवन किसका? परमेश्वर का, यीशु का पुनरुत्थित जीवन हमारे अंदर आना चाहिए। इसलिए मत्ती के अंदर कहता है प्रभु यीशु मसीह पुराने सैक के अंदर, पुराने थैलियों के अंदर उस नए आत्मा को, नए दाखरस को नहीं डालता, क्योंकि पुरानी थैली मतलब पुराना शरीर, पुराना व्यक्ति, पुराने लोग, उसके अंदर परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा जो नया जीवन है वो नहीं डालता जब तक कि, क्योंकि पुराने को नया दाखरस फाड़ डालेगा और उसको क्या करेगा, वो उसको फाड़ कर वो पूरा, वो थैली मतलब वो बैग, वो सैक पूरी तरह से फट जाएगी। लेकिन नए थैली के अंदर नया आत्मा, नए शरीर के अंदर नया आत्मा, जब हम मन फिराते, पश्चाताप करते और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते, तो पुराना शरीर हमारा गाड़ा जाता है और नया शरीर के साथ, नए जीवन के साथ, नए स्वभाव के साथ, नई चाल के साथ हम चलते हैं। तब परमेश्वर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं करता। इसलिए बपतिस्मा क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं मिल रहा है बपतिस्मा? इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके बगैर हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। इसलिए परमेश्वर ने लॉकडाउन दिया। हम देखते कि बाइबल के अंदर 40 दिन का लॉकडाउन था। नोह के दिनों के अंदर, हमारे दिनों के अंदर भी 40 दिन का लगभग, पहला 21 दिन, फिर बाद में 19 दिन। नोह उन पशु प्राणियों के साथ, उन जानवरों के साथ, उन सारे रेंगने वाले जीव जंतुओं के साथ उस जहाज के अंदर
वो और उसका परिवार संगति करते थे, प्रार्थना करते थे, और वहां पर प्रचारा जा रहा था। बाहर उसने 120 साल प्रचारा, अंदर भी 40 दिन प्रचार हुई, संगति हुई, प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के साथ संगति कर रहे थे, परिवार के साथ संगति कर रहे थे। आज भी इस लॉकडाउन के अंदर परमेश्वर ने आपको मुझे 40 दिन दिए। 40 दिन ये परमेश्वर के बाइबल के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। 40 दिन के बाद कुछ ना कुछ होने वाला है। 40 दिन के बाद जब आप प्रार्थना से उठोगे तो निश्चित परमेश्वर आपको आत्मा से मिलेगा। इसलिए आप खाली मत बैठो, या प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, नबी का संदेश सुनो, उपवास करो, पश्चाताप करो, अपने जीवन को ठीक ठाक करो, अपने आप को सुधारो। जो जो गलतियां हैं वो कुछ भी हो जाए, कोई कुछ कहे या कोई भी हमें छोटा बड़ा सोचे, परवाह नहीं, लेकिन निश्चित परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को ठीक ठाक करो, सुधार लाओ, ताकि आप परमेश्वर के राज्य के अंदर पहुंचा जाए, कोई नाश न हो। इसलिए परमेश्वर ने 40 दिन वहां पर दिए, 40 दिन हमारे पास, हमारे दिनों के अंदर परमेश्वर ने दिए। इसलिए हर एक भाई बहनों को सावधानी के साथ देखिए, 40 दिन मूसा, 40 दिन 40 रात परमेश्वर की संगति में था, 40 दिन रात परमेश्वर की उपस्थिति में था। आज भी हमें 40 दिन 40 रात प्रभु यीशु मसीह के साथ, उसके उपस्थिति में, उसके संगति में, उसके संदेश के साथ, उसके नबी के द्वारा दिया हुआ संदेश के साथ अपने आप को, अपने गलतियों को जांच। अगर मैं बताऊंगा तो आपको गुस्सा आएगा, आप मुझे बताओगे तो गुस्सा आएगा, लेकिन परमेश्वर का वाणी अगर बताएगा तो निश्चित हमारे अंदर सुधार आएगा और हमारे जीवन के अंदर एक परमेश्वर का अभिषेक होगा, बदलाव होगा, और ये देह रैप्चर के योग्य बनेगा। इसलिए आप यहाँ पर पृथ्वी पर परमेश्वर का देह, और ये देह सिद्ध होना चाहिए, उस डिलडोल में आना चाहिए, उसका अभिषेक होना चाहिए, और इसका मस्तक ऊपर है, स्वर्ग के अंदर कैपस्टोन ऊपर है। लेकिन परमेश्वर जब देह और मस्तक एक समय आएगा कि जुड़ने पर होगा, जब परमेश्वर दूसरे आगमन में आएगा तब यहाँ पर जो उसका देह है ये उठाया जाएगा, उसके साथ जोड़ा जाएगा। इसलिए उसने क्या किया, इसलिए हमारे लिए पवित्र आत्मा दिया ताकि हमारा मार्गदर्शन करे, हमारी गलतियों को सुधारे, अपने आप हमारे अंदर सुधार लेकर आए। और इसलिए परमेश्वर हमें सुधारना चाहता है उसके वचन के अनुसार, उसके संदेश के अनुसार। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पवित्र आत्मा का स्वागत करना चाहिए, ना कि पवित्र आत्मा को हमें निकाल देना चाहिए हमारे कामों के द्वारा। आप कहोगे पास्टर हमने कब निकाला? कामों के द्वारा, कृति के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, रवैयों के द्वारा, हमारे दिन भर की जो भी दिनचर्या के द्वारा, हमारे एक्टिविटीज के द्वारा हमने उसको वेलकम नहीं करते, उसको निकाल देते। लेकिन पवित्र आत्मा को क्या करना चाहिए, परमेश्वर की आत्मा का हमेशा स्वागत करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि हम जो सच्चे मसीह है हमें परमेश्वर के आत्मा का स्वागत करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने हमें ये समझ दिया। इस वारफेयर के अंदर आज सारे लोग घरों के अंदर है, इतनी भयानक बीमारी के अंदर परमेश्वर ने आपको हमको सुरक्षित रखा ताकि हम सुधार लाए, बदलाव लाए, हमारे जीवन के अंदर मधुरता लाए, हमारे जीवन के अंदर नम्रता लेकर आए। जो भी गलत बातें हमने की है या जो भी गलत जीवन हमने किया है और किसी के बारे में हमारे पास ऐसा, किसी के खिलाफ में कोई कॉम्प्लेक्स है, तो वो सारी चीजों को ठीक ठाक करे, सुधार करे और हमारे सारे पापों के लिए बैठकर हम पश्चाताप करें। मैं आपके पापों के लिए पश्चाताप नहीं कर सकता, आप मेरे पापों के लिए पश्चाताप नहीं कर सकते, आप मेरे गलतियों के लिए पश्चाताप नहीं कर सकते, मैं आपकी गलतियों के लिए पश्चाताप नहीं कर सकता। लेकिन हर एक अपने अपने पापों के लिए, अपने अपने गलतियों के लिए वो क्या करे, परमेश्वर से प्रार्थना करे, पश्चाताप करे, तौबा करे और हम एक दूसरे से प्रेम से भर जाए। जब परमेश्वर का आत्मा आता है तो उनके प्रेम आता है, परमेश्वर का आत्मा आता है तो प्रेम आता है। मेरे प्रियो, एक बार मैं जब पढ़ रहा था सुपर नेचुरल बुक के अंदर
अंदर भाई ब्रानम की जब स्वीडन के अंदर मीटिंग थी, किसी कारणवश उस मीटिंग के अंदर प्रॉब्लम हुआ, और लेकिन एक व्यक्ति परमेश्वर ने मतलब रशिया से वो भाई ब्रानम के लिए उस मीटिंग के अंदर मिलने के लिए, और मीटिंग शायद कैंसिल हो गई। परमेश्वर ने देखिए वो बड़े ही आशा से ले आया था वो व्यक्ति, उसके पत्नी की, उसे 5 बच्चे थे, और मतलब उस सिस्टर का हाथ टूटा हुआ था और वो उन बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती थी, बड़ी कठिन और दर्दनाक परिस्थिति में थे, और वो रशिया से कुछ रुमाल और कुछ प्रार्थना के लिए वो आया था। वो बुजुर्ग व्यक्ति प्रार्थना के लिए, और जब वो वहां पर आए तो उन्होंने स्वीडिश रेडियो के अंदर ये सुना था कि भाई ब्रानम की मीटिंग होने वाली, और जब ये स्वीडन के अंदर उस मीटिंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम आया, और जब प्रॉब्लम आने के बाद वो मीटिंग कैंसिल हुई, या वो मीटिंग कैंसिल होने के बाद जब भाई ब्रानम को विजन आया तो उन्होंने कहा कि मुझे घूमना है बीच के ऊपर स्वीडन के, लेकिन उनका बेटा जो बिली पॉल था वो बहुत ही परेशान हुआ, और उसको लगा कि अगर कोई व्यक्ति पिताजी को पहचान ले और ये भाई ब्रानम है करके तो लोग भीड़ करेंगे और फिर बहुत बड़ी समस्या होंगी, और वो बहुत चिंतित थे। और जब भाई ब्रानम ने कहा कि ऐसा ऐसा मैं सोच रहा हूँ और मैं जाना चाहता हूँ स्वीडन के उस समुद्र तट पर, तो उन्होंने कहा कि उस बीच पर, बोला कि ये सबसे मतलब ये सही तरीका नहीं है, अगर आपको वहां पर कोई पाले तो लोग आपके आजू बाजू भीड़ करेंगे, आपको घेर लेंगे। और भाई ब्रानम ने सुना नहीं, और वो स्वीडन के उस जगह पर गए, उस बीच के ऊपर जहां पर ये रशियन व्यक्ति, ये बुजुर्ग बैठा, और ये रशियन व्यक्ति भाई ब्रानम के लिए इंतजार कर रहा था। ये कहां पर बैठा था? बीच के ऊपर, और परमेश्वर ने दर्शन के अंदर दिया, और दर्शन के अंदर दिखाया भाई ब्रानम को, और भाई ब्रानम बहुत सारे लोग बीच के ऊपर बेंच के ऊपर अपने अपने जगहों पर बैठे। लेकिन जब भाई ब्रानम वहां पर गए और जाने के बाद उन्होंने देखा कि सब ठीक ठाक है, सब लोग अपने अपने जगह बैठे, और जब उन्होंने देखा कि जो विजन में देखा वो नहीं है वो, और जब वे चलते चलते उन्होंने बताया कि देखो हम वहां पर उस ब्रिज के ऊपर जाएंगे, तो जैसे ही हम मुड़ेंगे तो एक व्यक्ति हमारे पीछे आएगा, और वो पीछे आकर हमें आवाज देगा। और जैसे ही वे चलने लगे, और जैसे ही चलने लगे और चलकर वो वहां पर वो ब्रिज के पास गए, और जैसे ही वो ब्रिज के पास से मुड़ने लगे तो पीछे से उस रशियन बुजुर्ग ने आवाज दिया, और उन्होंने कहा कि भाई ब्रानम, क्योंकि परमेश्वर ने उस एक व्यक्ति के लिए, आप समझ रहे हैं, उस एक व्यक्ति के लिए शायद हो सकता है कि भाई ब्रानम की मीटिंग कैंसिल करवाई। उस एक व्यक्ति को जो जरूरत में, जरूरत के अंदर वो एक व्यक्ति था, और उसके वो चाहता था कि उसके उस बहन के लिए प्रार्थना की जाए जिसका हाथ टूटा था, और वो वहां पर बैठकर उस बीच के ऊपर उस रुमालों को लेकर रो रहा था। उसके आंसू उस प्रार्थना के रुमालों के ऊपर जिसके लिए वो लेकर आया था, उसके आंसू टपक रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को भेजकर उसकी जरूरतों को उसने पूरा किया। कभी उन्होंने अपने जीवन में उस व्यक्ति की मुलाकात नहीं की, उन्हें कभी जाना, लेकिन परमेश्वर ने कहा तो उस बीच पे जा, और वो बीच पर वो जरूरतमंद वो रशियन व्यक्ति, जैसा हम यूहन्ना 5 के अंदर देखते, 38 साल से वो व्यक्ति वो बीमारी में पड़ा हुआ था, लेकिन यीशु सबके लिए नहीं आया, केवल उस एक व्यक्ति के लिए आया। क्या इजराइल में एलिशा के दिनों में और क्या नामान कोढ़ी एक अकेला था? हजारों कोढ़ी थे वहां पर, लेकिन परमेश्वर ने उस नामान कोढ़ी को ही चंगाई के लिए चुना। अगर वो परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है, वो परमेश्वर हमारे लिए वो ध्यान रखता है, हमारे लिए सोचता है, तो उस स्विट्जरलैंड के अंदर परमेश्वर ने उस रशियन व्यक्ति को
जब वो मिला और उन्होंने वहां पर विनती की और भाई ब्रैनम ने प्रार्थना की और प्रार्थना के साथ वो रुमाल दी। मतलब आप मुझे कब से जानते हो, हमने आपके बारे में फिनलैंड के अंदर वो मरा हुआ बच्चा, वो जो शिशु है वो जिंदा हुआ हमारे पूरे रशिया के अंदर, लेकिन हम आ नहीं सकते अमेरिका के अंदर आपके मीटिंग। हम चाहे तो हमें वो वहां पर आने की अनुमति नहीं है या हम वहां पे नहीं आ सकते। इसलिए मुझे पता चला कि आप स्विट्जरलैंड आ रहे, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया ताकि मैं प्रार्थना करवा के उनको मांगू। देखिए परमेश्वर कितना अच्छा है, कितना भला है। क्या वो आप मांगने से आपको आत्मा नहीं देगा? क्या आप मांगने से आपको जीवन नहीं देगा? क्या आप मांगने से मैसेज नहीं देगा? देखिए प्रकाशन जो है सबको सलीका दिया, एक पास्टर को, एक बड़े सेवकों को, सबको, छोटे बड़ों को। परमेश्वर का लाइट जो है, परमेश्वर ने सबको लाइट दिया है। ये मैसेज लाइट है और ये लाइट परमेश्वर ने सबको दिया ताकि सबके अंदर प्रकाशन आए और वो सिद्धता के अंदर आए। परमेश्वर का दिलडोल, परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर की दुल्हन का देह निर्माण हो जाए, दुल्हन निर्माण हो जाए इस मैसेज के अनुसार। परमेश्वर भेदभाव नहीं करता, लेकिन हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार, इसलिए पवित्र आत्मा का स्वागत करना चाहिए। हमारा कार्य, हमारा काम, हमारी एक्टिविटीज, हमारा बोलना, हमारा हर एक चीज जांचो, उसके लिए परखो। हर कोई सोचता है कि मैं अच्छा हूं, लेकिन काम बताते, कार्य बताते कि उसके अंदर कौन सा स्पिरिट है, कौन सा जीवन है, वो कौन सा जीवन जी रहा है, वो किसके स्वाधीन है, किसके अधीन है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा का जीवन उसके अंदर है तो निश्चित वो प्रेम से भरा रहेगा, परमेश्वर के वो वाइन और ऑयल से भरा रहेगा, निश्चित वो परमेश्वर का अभिषेक करेगा। इसलिए दूतों ने कहा कि छूना मत उनको, क्योंकि उनके पास वचन और पवित्र आत्मा का तेल। आपके मेरे पास क्या है? क्या वो रशियन व्यक्ति जो वहां पर भाई ब्रैनम के इंतजार कर रहा था, क्या वो परमेश्वर हमारे लिए? इसलिए तो उसने आपको हमको चुना ताकि हमारे पास इस मैसेज को पहुंचाए, जीवन को पहुंचाए, इस संसार के सड़ाहट से बाहर निकाले, इस संस्थागत जीवन से बाहर निकाले। इसलिए परमेश्वर ने हमें जैसा इजरायलियों को इजिप्ट से निकाला, वैसा ही परमेश्वर ने इस सच्चे दुल्हन को प्रॉफिट के संदेश के द्वारा संसार से बाहर निकाला, संसार के पाप से निकाला, संसार के वो उन अधर्म से निकाला। इसलिए मेरे प्रियो, उसमें सहभागी ना हो, इसलिए पश्चाताप कीजिए। परमेश्वर का आत्मा आप में है तो आप कोई भी गलत व्यक्ति हो उससे प्रेम कर सकते, उसके गलतियों में भी प्रेम कर सकते, उस पर दोष नहीं लगा सकते, उसको दूर नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर का प्रेम, आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे से सहभागिता करेंगे। इसलिए हमें अपना जीवन सरेंडर करना है। यदि अगर हम खुद का जीवन खुद की इच्छा से चला रहे तो निश्चित कुछ तो भी गड़बड़ी हो जाएगी। मतलब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं है। हमें अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के आत्मा को क्या करना चाहिए? सरेंडर करना चाहिए, सौंपना चाहिए, परमेश्वर के हाथ में देना चाहिए। इसलिए अपना जीवन, अपना सारा चीजें परमेश्वर के हाथ। इसलिए ये लॉकडाउन जो 40 दिन का है, इसलिए हमें भी 40 दिन, जैसा बाइबल के अंदर नोहा को 40 दिन दिए, वो मूसा को 40 दिन दिए, प्रभु यीशु मसीह भी 40 दिन और 40 रात उसने क्या किया? सारे संसार को दर्शन दिया। और 40 दिन के बाद 10 दिन बढ़ा के दिया पवित्र आत्मा से 50वें दिन, पेंटिकॉस्ट के दिन सबको पवित्र आत्मा। यीशु 40 दिन के बाद जाने के बाद 10 दिन परमेश्वर ने उनको रुके रहने के लिए कहा। जब तक पवित्र आत्मा नहीं आता तुम रुके रहो, यहाँ से जाना नहीं, कहीं हिलना नहीं, कोई प्रचार नहीं करना, कोई काम नहीं करना। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम हर कार्य करना। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन हम अपने मर्जी से, इच्छा से कर रहे हैं, अपने मर्जी से, हमारी इच्छा से, हमारे मन मर्जी से हम कर रहे हैं। देखिए मेरे प्रिय भाई ब्रैनम कहते हैं एस्तेर के अंदर एक मधुर आत्मा था, सुगंधित आत्मा था,
एस्तेर ने संसार की कोई चीजों से अपने आप को नवाजा नहीं, कोई चीजों से श्रृंगारित नहीं किया, कोई तेल नहीं लगाया, कोई उनका खाना नहीं खाया, उन सारे चीजों को, उन सारे वो सजावटों को नहीं लिया, लेकिन उसने तो जैसी थी वैसे ही परमेश्वर से प्रेम किया। परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर था, इसलिए उस राजा ने कहा यही मेरी रानी है, इसके ऊपर मुकुट पहना। जैसा ही देखा अनेक स्त्रियां आई उससे सुंदर, अच्छी, नटकर, सजकर, लेकिन उस राजा को केवल एस्तेर पसंद आई, क्योंकि एस्तेर के अंदर जो स्पिरिट था वो बहुत ही मधुर स्पिरिट था, नम्रता का स्पिरिट था। भाई ब्रानम कहते बहुत अच्छा आत्मा था। तभी राजा ने उठकर कहा कि इसके लिए इसे ही रानी बनाया जाए। निश्चित अगर वही आत्मा जो यीशु का आपके अंदर होगा, वही पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा, तो निश्चित परमेश्वर उसके रानी होने का, उसकी दुल्हन होने का मुकुट आपको मुझे पहनाया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, चर्च को साफ करने की आवश्यकता है। आप सोचेंगे पास्टर साफ करने का तो झाड़ू लेके, वचन का झाड़ू लेकर कलीसिया ने अपने आप को साफ करना चाहिए। अपने सारे चीजों, अपने सारे गलतियों को, अपने सारे अपराधों को, अपने सारे पापों को, और उसने क्या करना चाहिए? साफ सफाई शुरू करना चाहिए। हमेशा वचन के द्वारा, मैसेज के द्वारा, आत्मा के द्वारा साफ सफाई करते रहना चाहिए। और अगर हम प्रभु से फेलोशिप कर रहे हैं, आत्मा के द्वारा फेलोशिप कर रहे हैं, वचन के साथ फेलोशिप कर रहे हैं, तो हम अपने आप को शुद्ध करते रहना चाहिए, साफ करते रहना चाहिए। वो कितना भी अगर समय लगने दो, लेकिन हमें साफ सफाई करते रहे। जब हम पूरी तरह से खाली हो जाएंगे, तो एक दिन परमेश्वर आपको देखेगा, यीशु देखेगा और कहेगा कि मेरा बेटा बेटी पूरी खाली हो चुके हैं, अब मैं उसे पवित्र आत्मा से भर देता हूँ। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, तब परमेश्वर के अनुग्रह की चमक आपके अंदर से दिखेगी, परमेश्वर के प्रकाशन की चमक दिखेगी। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। आप पढ़े लिखे हो या ना हो, आप बुद्धिमान हो या ना हो, अगर आप चुने हुए हैं और आपके पास आप साफ सफाई कर रहे हो, आप परमेश्वर को मांग रहे हो, तो निश्चित परमेश्वर इस दिनों का, इस समय का उजाला जो उसके ब्राइट का लाइट है वो आपको देगा। परमेश्वर के वचन का प्रकाशन आपको देगा ही देगा, इस मैसेज का प्रकाशन देगा ही देगा। वो किसी से भेदभाव नहीं करता, वो हरेक को परमेश्वर जो उसका प्रकाशन है वो देने वाला है, और वो हरेक को प्रकाशन से भर के रखेगा। इसलिए अपने आप को साफ करें, साफ करें, साफ करें, साफ करें, और परमेश्वर को चर्च में क्या करना चाहिए? साफ करना चाहिए। हर एक नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार साफ करना चाहिए। और हमारे अंदर एक नम्रता का, एक मधुरता का जीवन आना चाहिए, मधुरता का आत्मा आना चाहिए। इसलिए परमेश्वर से नहीं है तो मांगना चाहिए, मांगना चाहिए, ना कि अपनी तारीफ करते हुए बैठना चाहिए। क्योंकि आज हर एक व्यक्ति, किसी से भी आप जाकर बात कीजिए, किसी भी भाई बहन से बात कीजिए, वो कहेंगे निश्चित में रैप्चर पे जाना, निश्चित में रैप्चर पे जाना। लेकिन भाई ब्रानम कहते हैं कि अगर 20 लाख में 2 लोग गए तो सेम वैसा ही होने वाला है, वैसा ही होने वाला है, वैसा ही होने वाला है। मतलब उस समय में अगर 2 लोग उस देश में गए, तो इस समय में भी भाई ब्रानम कहते हैं कि सो कॉल्ड खुद को रियल क्रिश्चियन कहलाने वाले, जिनके अंदर रियल लाइफ एक ही है, प्रभु यीशु मसीह का। और जब प्रभु यीशु का रियल लाइफ आपके अंदर आएगा, तो निश्चित आपका रैप्चर होगा ही होगा, आपके अंदर रैप्चर का जीवन आएगा ही आएगा। एक चीज कहना चाहता हूँ आपको, कोई ये ना समझे, मैं ऐसा ही एक इंडियन एक भाई की सेवक की गवाही, उनके जीवन के बारे में सुन रहा था। हेब्रोन के सेवक भक्त सिंह, जब उनके जीवन में एक सिख परिवार से परमेश्वर ने उनको बुलाया, परमेश्वर ने उनको बहुत ही आशीष, और जब वो पंजाब से आए
पंजाब से पढ़ते थे। जब उन्होंने 10th में कुछ अच्छा पढ़ाई किया तो उनको एक पादरी ने बाइबल दिया, उन्होंने बाइबल को फाड़ दी और धीरे धीरे वो आगे की शिक्षा के लिए एक अच्छे परिवार से थे, एक अच्छे अमीर परिवार से थे। लेकिन जब उन्होंने इंग्लैंड को जाने के लिए, पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, जब वो इंग्लैंड को गए, इंग्लैंड के अंदर उनके कॉलेज के कैंपस की एक ट्रिप कहीं बाहर जाने की आयोजन किया गया, तो वो एक शिप के अंदर उनके मित्र और उनके कॉलेज के कैंपेन के लोग वहां पर मसीह गीत गाने लगे, प्रार्थना करने लगे, मसीह गीत गाने। यही भक्त सिंह वहां पर उसी फ्लोर के अंदर, उसी जहाज के अंदर पश्चाताप करते रोते हुए उन्होंने अपने गुनाह को कबूल किया और उसके बाद में बपतिस्मा। जब वो इंडिया में आए, उनके माता पिता मुंबई में मिलने गए। उन्होंने कहा कि पिताजी, मम्मी, मेरा रास्ता अलग है, आपका रास्ता, तो हमारा रास्ता एक होना चाहिए, तो हम भी बपतिस्मा और मसीह के मार्ग पर चले। वे हमको छोड़कर उनके पास कुछ नहीं था। वे मुंबई के पार्कों के अंदर कई रात सोते रहे, लेकिन परमेश्वर ने कहा किसी के सामने हाथ पड़ जाएगा, मैं तेरी सारी जरूरत। वे आज इतना बड़ा संस्था, डिनोमिनेशन हो गया, हमारे लिए तो इतना बड़ा नबी दिया, इतना बड़ा सच्चा, सारे युग के लिए, सारे इस युग का भविष्य होता, जिसके पास ऐसी कोई भी बात, जो भी चीज आपको चाहिए, इन मैसेजों के अंदर उसने प्रकट किया, रिवील किया। कोई भी ऐसी चीज, ये भविष्यवक्ता के पास कुछ नहीं था, पुराना ट्राइपोर्टर था, लेकिन उसने कहा आई एम योर पोर्शन, मैं तुम्हारा भाग, हमारा भाग पृथ्वी पर नहीं, हमारा भाग स्वर्ग के अंदर, उसके लिए प्रयास करो। परमेश्वर अगर भक्त सिंह को आशीष दे सकता है, लेकिन सच्चे मन से, सच्चा रिजरेक्शन चाहिए, सच्चा पुनरुत्थान का जीवन चाहिए। सच्चा जब पुनरुत्थान आपके बीच में होगा तो परमेश्वर आपको चलाएगा, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, परमेश्वर आपको अपने आत्मा से अभिषेक करेगा, आप तब परमेश्वर की तरह काम करोगे। आज प्रभु यीशु मसीह जाने के बाद परमेश्वर ने दुल्हन को परमेश्वर का प्रतिनिधित्व, यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया है। अब परमेश्वर का कार्य आप में से होना चाहिए, मुझ में से होना चाहिए। इसलिए मेरे प्रिय भाई को परमेश्वर से प्रार्थना करें, मांगे। यदि अगर कोई मनुष्य जब किसी व्यक्ति को पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है तो परमेश्वर पिता, यदि चर्च को अभिषेक हुआ है तो चर्च यीशु मसीह के जैसा कार्य करना चाहिए। किसी सेवक को अभिषेक हुआ है तो सेवक परमेश्वर के यीशु मसीह की तरह कार्य करना चाहिए। जैसा नबी ने किया वैसा ही आज हमें करने के लिए परमेश्वर, ना कि हमारी खुद की तारीफ, खुद की उन्नति, खुद की, ये रॉन्ग स्पिरिट है। परमेश्वर कोई भी गिफ्ट, कोई भी आशीष, कोई भी बातें, परमेश्वर कोई भी चीज कली से आप कमाने का साधन नहीं बनाए, प्रसिद्धि का साधन नहीं बनाए, दान वरदान खुद के लिए नहीं, खुद के प्रसिद्धि के लिए। परमेश्वर का आत्मा अपने काम के लिए नहीं, अपने हिसाब से जीने के लिए नहीं दिया परमेश्वर का। परमेश्वर का आत्मा आपको, हमको स्वर्ग जाने के लिए, परमेश्वर का आत्मा जब तक हम इस पृथ्वी पर है उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए, उसकी तरह से काम करने के लिए, कार्य करने के लिए इसलिए परमेश्वर का। और यही जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है, इसलिए स्वर्गदूतों ने कहा छुओ मत, जिसके पास
वाइन और तेल है उसको छूना भी मत, उसके पास भी मत है। निश्चित मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि बाइबल विश्वास पर है और बाइबल का पूरा बेस ही विश्वास पर है। हम विश्वास करते हैं कि जो जो वचन लिखे हैं वो पूरे होने हैं और वो पूरे हो रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय, हर एक को विश्वास करना चाहिए, प्रार्थना भी करना चाहिए। तो वो आप सबको बहुत बहुत आशीष करें। शीघ्र ही हम मिलेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे और एक दूसरे से वो सहभागिता करेंगे। लेकिन उसके पहले जब तक लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन के अंदर अपने घरों में रहकर अपने आप को ठीक ठाक करें, अपने आप को नम्र बनाए, अपने आप को दीन बनाए, अपने आप को परमेश्वर के वचन के नीचे रखें। जिसके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, उन्होंने पवित्र आत्मा के लिए रो रो कर मांगना चाहिए। अपने पुराने आदतें छोड़ना चाहिए, पुराने जीवन को छोड़ना चाहिए, पुरानी बातों को छोड़ना चाहिए और परमेश्वर की तरह कार्य करना चाहिए, परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। अपनी तारीफ, अपनी प्रशंसा, अपने आप को महिमा देना छोड़ना चाहिए, केवल परमेश्वर को महिमा करना चाहिए। अपने आप को नम्र बनाओ, दीन बनाओ, परमेश्वर के आत्मा से मधुर बनाओ। एक्टिंग मत करो। परमेश्वर को कदापि एक्टर शास्त्रीय पड़ोसी की कदापि उसने कोई भी शास्त्रीय पड़ोसियों को परमेश्वर ने, वो जानता था कि सब एक्टर है। आज गिरजाओं के अंदर हमें एक्टिंग करने के लिए नहीं, जीवन के लिए, लाइफ के लिए, लाइफ आपके अंदर लाइफ चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने आपको मुझे बुलाया। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करें। प्रभु की महिमा स्तुति हो, प्रभु का प्रेम एक दूसरे में से झलके, प्रभु का आत्मा में से झलके, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए हम सरों को झुकाएं और परमेश्वर से मांगे, यीशु मसीह से। प्यारे खुदा, धन्यवाद देते हैं सारे आज शाम के शुक्रवार की उपवास और प्रार्थना के अंदर मेरे प्रिय भाई बहनों को, तो अपने घरों में बैठकर जो लोग सुन रहे हैं उनको आशीष कर, जो लोग सुन नहीं पा रहे पिता उन्हें भी आशीष कर, और पिता उनके भी अंदर इस आग को डाल, आग से भरिए और उनके अंदर प्रभु भूख और प्यास निर्माण कीजिए। क्योंकि इन दिनों के अंदर पवित्र आत्मा का आग मैसेज के द्वारा लोगों के हृदय को जला रहा है पिता, वचन के द्वारा इंस्पायरेशन आ रहा है, उत्तेजना आ रहा है। वो उत्तेजना हर एक घरों के अंदर, हर एक घर प्रभु जलने दे, हर एक घर के अंदर पिता वो आग जलने दे ताकि हर एक का जीवन जलता रहे, प्रकाशमानित हो और आपकी महिमा कर। पिता हमारी कमजोरी आपके सामने रखते, हमारी सारी शारीरिक और आत्मिक कमजोरी आपके सामने रखते, हमें आशीष कर देता। आपकी इच्छा के अनुसार अब तक हमने जो भी गलत जीवन व्यतीत किया उसके लिए हम पश्चाताप करते, तौबा करते। आप हमें ठीक ठाक कीजिए। तैयार है पिता आपके आत्मा को लेने के लिए, स्वागत करते आपके आत्मा का। हर एक परिवार, हर एक भाई बहन स्वागत करता है, मैं स्वागत करता हूँ। हमें आपके आत्मा से कृपा देना, सारा गौरव, सारी महिमा, सारी स्तुति आप ही को देती हूँ। हमारा उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते सुनो कबूल कीजिए। सारे भाई बहन एक दूसरे की प्रार्थना करें, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाओ, हमारे देश को प्रार्थना में उठाओ, हमारे देशवासियों को प्रार्थना में उठाओ, हर एक राज्य को प्रार्थना में उठाओ और विशेष करके सेवकों को, कलीसियाओं को, फैमिलीज को प्रार्थना में उठाइए। नामदर्दा सबके लिए प्रार्थना कीजिए ताकि परमेश्वर सबको बचाए, सबको उद्धार का मौका दे, कोई नाश ना हो, कोई मृत्यु न पाए। इसके लिए आपकी प्रार्थना ही बहुत जरूरी है और आपकी प्रार्थना अत्यंत काम के दूसरों के लिए, दूसरे को प्रार्थना सुनकर परमेश्वर उन पर दया कर सकता है। इसलिए हम अधिकाई से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रभु हम सबको बहुत आशीष करें। फिर एक बार अगले संडे मिलेंगे प्रार्थना के साथ, वचन के साथ, मैसेज के साथ और प्रभु के आत्मा से भरकर, प्रभु के आग से भरकर हम एक दूसरे के साथ
सहभागिता करें। तो आप सबको बहुत बहुत आशीष करें।